ब्रज की गलियों में रंग उड़ने से पहले ही इस बार एक नई बहस ने माहौल को गरमा दिया है। मथुरा की विश्व प्रसिद्ध होली, जिसे देखने और मनाने के लिए देश विदेश से लाखों लोग आते हैं, अब एक विवाद के केंद्र में है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलहारी महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग की है कि मुस्लिम समुदाय को ब्रज की होली से दूर रखा जाए और मंदिरों के आसपास उन्हें दुकान लगाने की अनुमति ना दी जाए। इस मांग ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर हर बार किसी भी मुद्दे में मुस्लिम समुदाय को क्यों घसीटा जाता है? क्यों बार बार वही निशाने पर होते हैं? क्या सच में ये सिर्फ सुरक्षा का सवाल है या इसके पीछे कुछ और सोच काम कर रही है? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। पहले पूरी बात को शुरुआत से समझते हैं। मथुरा, वृंदावन और बरसाना की होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक पहचान है। लठमार होली, फूलों की होली, रंगों की होली, ये सब ब्रज की परंपरा का हिस्सा है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, होटल भर जाते हैं, दुकानें सज जाती है, गलियां रंगों से भर जाती है। ये उत्सव सिर्फ धार्मिक नहीं, संस्कृति भी है। इसी बीच दिनेश फलहारी महाराज ने एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि होली हिंदुओं का पवित्र त्योहार है और इसमें किसी भी तरह की अशांति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि कुछ लोग नाम बदलकर या पहचान छिपाकर दुकानें लगाते हैं। उनके अनुसार इससे त्योहार की पवित्रता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की और मुस्लिम समुदाय को होली के आयोजन से दूर रहने की अपील की है। उनकी इस मांग का समर्थन कुछ साधु संतों ने भी किया। उनका कहना है कि ब्रज की होली की पवित्रता और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या सुरक्षा के नाम पर किसी पूरे समुदाय को अलग कर देना सही है? अगर हम शांत दिमाग से सोचेंगे तो पाएंगे कि हमारे देश में हर त्योहार में अलग अलग समुदायों के लोग किसी न किसी रूप से जुड़ जाते हैं। होली में रंग बेचने वाले, पिचकारी वाले, मिठाई तैयार करने वाले, सजावट का सामान बेचने वाले, इन सब में हर धर्म के लोग शामिल होते हैं। उसी तरह ईद पर सेवैया बनाने वाले, दिवाली पर दिए लगाने वाले, क्रिसमस पर केक तैयार करने वाले, ये सब मिला जुला समाज ही करता है। फिर सवाल उठता है कि जब भी कोई विवाद होता है तो मुस्लिम समुदाय का नाम सबसे पहले क्यों सामने आता है? क्या हर बार वही जिम्मेदार होता है या फिर ये एक सोच बनाई गई है कि किसी भी मुद्दे में उन्हें शामिल कर दिया जाए? सच ये है कि अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसके खिलाफ कानून है, प्रशासन है, पुलिस है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन गलती किसी एक की हो और शक पूरे समुदाय पर डाला जाए, ये न्याय नहीं है। इससे भरोसा टूटता है और जब भरोसा टूटता है तो समाज कमजोर होता है। आज सोशल मीडिया का दौर है, छोटी सी बात भी बड़ी बन जाती है। कई बार अफवाहें फैलती है, कई बार बिना जांच के बाद सच मान ली जाती है। ऐसे माहौल में जब कोई बयान आता है कि फला समुदाय को त्योहारों से दूर रखा जाए, तो इससे संदेश क्या जाता है कि क्या समाज में दूरी और बढ़ रही है? ब्रज की होली की बात करें तो यहाँ कई मुस्लिम परिवार पीढ़ियों से व्यापार कर रहे हैं। कुछ रंग बेचते हैं, कुछ खिलौने, कुछ खाने पीने का सामान, ये उनका रोजगार है। अगर उन्हें सिर्फ धर्म के आधार पर हटाया जाए तो उनके जीवन पर सीधा असर पड़ेगा। बार बार मुस्लिम समुदाय को निशाने पर रखने से क्या होगा? इससे समाज में डर और दूरी बढ़ेगी। बच्चे भी यही सीखेंगे कि फला समुदाय अलग है। ये सोच धीरे धीरे दिलों में जगह बना लेती है और जब दिलों से दूरी आ जाती है तो त्योहारों की असली खुशी कम हो जाती है। ये भी देखना जरूरी है कि ऐसे बयान किस समय आते हैं। त्योहारों के आसपास माहौल पहले से ही भावनात्मक होता है। ऐसे समय में अगर कोई बयान आता है जो लोगों को बांटता है तो उसका असर ज्यादा होता है। तो मथुरा की होली को लेकर उठी इस मांग ने हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या किसी भी विवाद का आसान रास्ता किसी एक समुदाय को अलग कर देना है या फिर ये सही रास्ता है कि कानून और भाईचारे के साथ आगे बढ़े? त्योहार हमें जोड़ने के लिए होते हैं, बांटने के लिए नहीं। आपकी क्या राय है? क्या हर बार मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना सही है या हमें मिलकर ऐसे माहौल बनाना चाहिए जहां रंगों के इस त्योहार में हर दिल सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे? इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।